आज प्लांट मॉर्फोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो अक्सर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कि जैसे पहला क्वेश्चन है, पादप में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो जाइलम द्वारा। पादप में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो इसका सही आंसर होगा जाइलम के द्वारा। अगला, एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो प्रकाश के अभाव में अंकुरित हो सकता है। मतलब अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर होगा लाल प्रकाश में। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण। अगला, किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। वृद्धि रोधक के रूप में कौन कार्य करते हैं? वृद्धि रोधक के रूप में कौन कार्य करते हैं? तो वृद्धि रोधक के रूप में एब्सिसिक अम्ल व इथाइलिन, एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन वृद्धि रोधक के रूप में काम करते हैं। एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन वृद्धि रोधक के रूप में काम करते हैं। पुष्पित पौधे के बीज किसके बने होते हैं? पुष्पित पौधे के जो बीज होते हैं वह किसके बने होते हैं? तो भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण के। भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण के बने होते हैं पुष्पित पौधे के बीज। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप के किस कोशिका में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पादप के क्लोरोप्लास्ट में होता है। यदि हमें केचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं, केचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाते हैं, क्यों? कछुआ या जोंक पर अगर हम नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाते हैं, क्यों? तो इसका सही आंसर होगा प्रासरण प्रघात के कारण। प्रासरण प्रघात के कारण केचुआ मर जाते हैं। अगला, कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मिट्टी को अधिक नाइट्रोजन कौन सा पौधा प्रदान करती है? तो होगा मटर। मटर का पौधा मिट्टी को अधिक नाइट्रोजन प्रदान करती है। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? मतलब पौधे के विकास में किसका जरूरत नहीं है? किसका जरूरत पौधे के विकास में नहीं पड़ता है? तो सोडियम का। सोडियम का कोई काम नहीं है पौधे के विकास में। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट कार्बनिक जैव उर्वरक है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो कार्बनिक जैव उर्वरक है वर्मी कंपोस्ट। किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है किस पौधे को? तो आंवला को। आंवला को औषधि भारतीय चिकित्सक कहा जाता है। अफीम पौधे के किस भाग में प्राप्त किया जाता है? तो अफीम पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम कहते हैं। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम कहते हैं। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो कॉफी पौधे के बीज से प्राप्त होते हैं। अफीम पौधे के फूल से प्राप्त होते हैं। कॉफी पौधे के बीज से प्राप्त होते हैं। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो रेशम का जो कीट है वह शहतूत के पेड़ पर
पाले जाते हैं। रेशम का कीट शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? भूमि की उर्वरता, भूमि का जो उर्वरता है, उपजाऊ शक्ति है, उसको घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस जीवाणु है जो मिट्टी की उर्वरता को कम करता है। थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस जीवाणु है जो मिट्टी की उर्वरता को कम करता है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता समानता कौन होता है? जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता समानता कौन होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। जीवाणु में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें जो हाइड्रोजन उसको प्रदान करता है वह क्या, कहाँ से आता है? उसको हाइड्रोजन सल्फाइड से प्राप्त होता है। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियां का एकांतर होता है? किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? मतलब टेरिडोफाइटा में 2 स्वतंत्र पीढ़ी का एकांतर मतलब अंतर होता है टेरिडोफाइटा के पौधे में। वायु प्रदूषण के सूचक हैं। वायु प्रदूषण के सूचक क्या है? वायु प्रदूषण के सूचक किसको कहते हैं? लाइकेन को कहते हैं। वायु प्रदूषण के सूचक लाइकेन को कहते हैं। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद, अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? तो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। जिम्नोस्पर्म, अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। बरगद की शाखाओं को निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? बरगद की शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल कहा जाता है। बरगद की शाखाओं से निकलने वाले जड़ को स्तंभ मूल कहा जाता है। परजीवी पौधे अपने पोषद से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चुस्कांग, चुस्कांग के द्वारा। परजीवी पौधे अपने पोषद से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चुस्कांग के द्वारा। चुस्कांग के द्वारा परजीवी पौधे अपने पोषद प्राप्त करते हैं। किस प्रकार के पौधे की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? तो द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार के पौधे में पाई जाती है? तो द्विबीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री पौधे में द्वितीयक वृद्धि जनांग पाया जाता है। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती है? कांटों में। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती है? कांटों में। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती है? तो कांटों में। नागफनी में जो पत्ती है कांटों में रूपांतरित हो जाती है। गेहूं, धान और जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? गेहूं, धान और जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तो तंतुमय जड़, तंतुमय जड़ पाई जाती है। गेहूं, धान, जौ में तंतुमय जड़ पाई जाती है। गेहूं, धान, जौ में तंतुमय जड़ पाई जाती है। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? तो रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? प्रायः एक बीजपत्री पौधे में, प्रायः एक बीजपत्री पौधे में, प्रायः एक बीजपत्री पौधे में पाया जाता है। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? तो एकेसिया, एकेसिया उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? तो पुष्प का सहायक अंग बाह्य दलपुंज और दलपुंज को कहा जाता है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज को कहा जाता है पुष्प का सहायक अंग। हार्मोन विकर से भिन्न है क्योंकि हार्मोन उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त होते हैं। हार्मोन उपापचयी क्रिया में पूर्णतया प्रयुक्त होते हैं। जीवन में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि उसमें O2 का निष्कर्षण नहीं होता है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उच्च पादप से भिन्न होता है क्योंकि जीवाणु में O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तो प्याज तना का परिवर्धित रूप है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में ही होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल दृश्य प्रकाश में ही होती है। तो ये 20+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा तो उसमें ये इनमें से कोई ना कोई सवाल आपको देखने को अवश्य मिलेगा। इसलिए ऐसे सवालों को बार बार रिवाइज करें जो आने वाले एग्जाम में आपको
हेल्पफुल साबित हो सके।